कैसे बाहर निकालें, उसके लिए वो प्लान करते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे इनको जाने के लिए, रवाना होने के लिए कहा जाए। एक दिन जेठालाल भाई का परिवार शादी में जाने वाला था और सिर्फ घर में खाना उन मेहमानों के लिए बनने वाला था। तब उनकी पत्नी ने क्या लाजवाब खाना बनाया। जली हुई रोटी, दाल में नमक नहीं और कच्चे में कच्चा चावल, ये सब उनके लिए बनाया। जैसे ही भोजन का वक्त हुआ और उनके थाली में ये सब परोसा गया तो वो तो देखते ही रह गए। वो मेहमान, वो सारी चीजें उनकी गले से नीचे उतर ही नहीं रही। वो जैसे जैसे तो वो भोजन को वापस ली। जब शाम को जेठालाल भाई शादी से वापस अपने घर पहुंचे तब उन मेहमानों ने पूछा कि शाम का भोजन क्या है। जेठालाल भाई उनको जवाब नहीं दे सकते तो वो गुजराती भाषा का एक शब्द बोला जिसके अनेक अर्थ। उन्होंने कहा हलवो, मतलब हलवो का मतलब है जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेना। लेकिन उन मेहमानों को लगता है कि आज हलवा बनने वाला है और वो सुबह के दुख से उबर कर हलवा खाने के लिए आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे शाम को भोजन का वक्त हुआ और वो भोजन करने के लिए बैठे तो वो देखते अपनी थाली को ये क्या भूल सा गया है। अभी भी वही सुबह का बचा हुआ खाना है, कई कच्ची रोटी है और वही जली की सब्जी है। उनको लगता है अभी लेकर आने वाले। वो देखते ही रहते लेकिन हलवा नहीं आता। जेठालाल भाई को पूछते हैं वो हलवा किधर है। जेठालाल भाई क्या बोलते हैं, उस भोजन की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि जो आपको गुस्सा गया उसी को हलवो, उसी को स्वीकार कर लो। जो आपको मिला है उसको निभा लो, स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ये घटना से हमको क्या समझ में आती है? मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि इतने दिन से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर? सिर्फ क्रोध को ही बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? क्रोध कैसा है? एक अनवांटेड गेस्ट की तरह ही है, बिन बुलाए मेहमान की तरह क्रोध है जो हमारे घर में कब्जा करके बैठा हुआ है। वो जेठालाल भाई तो उससे तंग आकर उसको बाहर निकालने में सक्सेस हो गए, लेकिन हम अभी तक तंग आए क्या? अभी तक नहीं आए तंग। क्या उसको अभी भी अपने घर में जमा कर रखना है कि बाहर निकालना? अगर आपको उस क्रोध को बाहर निकालना है, देश निकाला करना है, उसको काले पानी की सजा देना है, तो आप भी उस क्रोध को क्या बोलो? हलो। जैसी परिस्थिति आपके सामने निर्मित होती है उन सब परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लो। इस क्रोध की अब खातिरदारी करना छोड़ दो, अपभगत करना छोड़ दो। फिर देखना कि क्रोध कैसे तुम दबा के अपने आप बाहर निकल जाएगा। सिर्फ हमको क्या समझना है? सिर्फ ये हलवों को अपनाना है। इस भाव में, पूर्व भाव में मैंने जो कर्म बांधे हैं वही कर्म का फल आज मुझे मिल रहा है। परिस्थिति को बदलने के बजाय अगर आप मना परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न करोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि अनंत शक्ति के भंडार तीर्थंकर परमात्मा के पास भी इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने परिस्थिति को नहीं बदला, बल्कि किसको बदला? मना परिस्थिति को ही बदला। तो अब हमें क्या करना है? परिस्थिति को बदलने के बजाय मना परिस्थिति को बदलने की कोशिश करना। सुलसा साविका के 32 पुत्र एक ही साथ एक ही युद्ध में मारे गए और इसकी दुख से, इसकी वेदना से उनके पति भी परलोक गमन हो गए। लेकिन सुलसा सावित्री की इतनी अखंड क्षमता, तनिक भी उनके मन में कोई हलन चलन पैदा नहीं हुई। न ही वो अपने आप पर क्रोधित हुए, न ही किसी को जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। सैनिक महाराजा को भी जाकर नहीं बोला कि
आपने आपके युद्ध के कारण मेरे 32 बच्चे, मेरे बेटे मृत्यु को प्राप्त कर लिए। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, ये मेरा ही कर्म का उदय है और किसे भोगना पड़ेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूर्व भाव में ऐसे कर्म बांधे हैं। तो वो कर्म सत्ता मेरे पीछे आए बिना नहीं रहेगी। हमको लगता है कि कर्म सत्ता की स्मरण शक्ति किसके जैसी है, हमारी जैसी। हम कुछ बात को थोड़े दिन में भूल जाते हैं, लेकिन कर्म सत्ता की स्मरण शक्ति ऐसी है जो सालों बीत जाए, सैकड़ों वर्ष बीत जाए, लेकिन वो एक पाप का बदला लिए बिना नहीं रहती है। सगर चक्रवर्ती को के 60,000 पुत्रों को कर्म सत्ता ने ही मृत्यु को प्राप्त कराया। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी देशों का प्रहार किससे हुआ, ये सब कर्म का ही उदय है। हमने जैसा कर्म बांधा उसके मुताबिक ही हमको फल मिल रहा है। कर्म बांध तो लेते हैं, लेकिन जब उसका उदय आता है तो क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता कि क्रोध करने से हम अनंत पुण्य राशि का खर्च करते हैं। और आपको लगता है कि आपके एक क्रोध करने से सामने वाली परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, लेकिन अगर आपके हाथों में पुण्य है, आपके पास पुण्य का भंडार है, तो ही आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। नहीं तो हमारा इतना सारा पुण्य भी बेकार में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसका अर्थ तो यही निकला कि गाय का दूध निकालकर पागल कुत्ते को पिलाते हैं। मतलब आप इतना सारा धर्म आराधना करते हो, सामायिक करते हो, मंदिर दर्शन करते हो, पूजा करते हो, औषधि करते हो, मतलब तब जब साधना करके आप जो धर्म आराधना से पुण्य की प्राप्ति करते हो, आपको जो पुण्य मिलता है, प्राप्त होता है, उसको आप क्या करते हो, क्रोध के जैसे क्रोध रूपी पागल कुत्ते को पिला देते हो। लेकिन उस क्रोध को देने के बाद उस पुण्य को हम क्रोध के ऊपर खर्चा करते हैं, तो वह क्रोध क्या आपको वापस रिटर्न में पुण्य देता है, उसके बदले हमको पाप ही मिलता है। लेकिन अगर आप अपने इस पुण्य को धर्म सत्ता को देते हो, अपने इस पुण्य को धर्म सत्ता के शरण में चढ़ा देते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो धर्म सत्ता आपके पुण्य को 2 गुना करके देगी ही देगी। बस समझदारी अपने अंदर लाना है कि अपने पुण्य को किधर इन्वेस्टमेंट करना है। 2 व्यक्ति पागल जैसे लड़ रहे थे, घूम रहे थे, तो एक सज्जन व्यक्ति को देखकर पूछते हैं कि तुम तो सज्जन कैसे दिख रहे हो, तो फिर तुम पागल की तरह क्यों घूमते हो। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, वो लड़की किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के घर चली गई। उसने सेम क्वेश्चन दूसरे व्यक्ति से भी पूछा कि तुम क्यों पागल जैसे हो, तुम्हारा क्यों मन इतना व्याकुल हो चुका है। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये जो व्यक्ति है, इसको जिस लड़की से शादी करनी थी, वो लड़की मेरे गले में पड़ गई है। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मिला, जो प्राप्त हुआ, वो प्राप्त करके भी दुखी है, और दूसरा व्यक्ति उसको नहीं मिला, वो चीज नहीं मिली, तो वो बिना प्राप्त करे भी दुखी है। मतलब सामग्री या वस्तु में सुख नहीं है, मिलने पर भी दुख है और नहीं मिलने पर भी दुख ही दुख है। जब हमें अब क्या विचार करना है कि जैसे जैसे हमारा आयुष्य खत्म होते जा रहे, हमारा कर्म का उदय होते जा रहे, तो अब आपको कैलकुलेशन करना है कि क्या मेरे कर्म कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार मुंबई में शाम को चर्च गेट से रवाना होती हुई ट्रेन विरार के लिए जाती है, तो सतत वो ट्रेन खाली होती जाती है। तो वैसे भी सेम आपको विचार करना है कि क्या जब मेरे कर्म का उदय आ रहा है, मैं कर्म को भोग रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। मेरे कर्म का ढगला, कर्म का समूह कम होते जा रहा है कि मैं वापस उसको बढ़ाते जा रहा हूँ। विचार आपको करना है। आपको लगता है कि आपका कर्म खत्म हो रहा है कि और बढ़
भव मिला है, ये किसके लिए मिला है? संक्लेश करने के लिए नहीं, बल्कि समाधि टिकाने के लिए मिला है, क्षमा धारण करने के लिए मिला है, न कि शुद्ध बनने के लिए मिला है। तो इस अमूल्य मानव भाव को क्या करना है? जैसे एक नौकर जिसको आप काम पर रखते हो तो उसका कैसे यूज करते हो? एक भी पैसा फ्री का नहीं जाना चाहिए, मतलब जितना भी काम है सब उससे करवा लेते हो, एक भी समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये मानव का भव्य मिला है, मनुष्य का झोला मिला है, तो इसमें क्या करना? इसका फुल यूज कर लो कि इसमें हम जितना भी पुण्य कर सके सब कर ले, क्योंकि ये एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ पर आप धर्म आराधना कर सकते। क्रोध तो आपका हर जन्म में साथ चलता ही रहेगा। हम अगर यहाँ आकर क्रोध से बचने का उपाय करेंगे और वापस क्रोध करते जाएंगे तो क्या होगा? वापस कर्म सत्ता अगले भाव में हमको उसी परिस्थिति में खड़ा कर देगी। कर्म सत्ता ये नहीं देखती कि आप अमीर हो या आप गरीब हो तो आपको ऐसा फल नहीं मिलेगा या आपको इस कर्म का ऐसा फल नहीं मिलेगा। वो किसी को नहीं देखती, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो चाहे कुलवान हो, चाहे रूपवान हो चाहे कुरूप हो, वो सबको फल एक जैसा ही देती है। तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ यही सोचना है, जैसे उस व्यक्ति ने हलवो कहकर उसको स्वीकार कर लिया, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, तो सिर्फ हमें भी क्या करना है? जब भी क्रोध आए तब उसको हलवो खिला देना, मतलब उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेने का। शास्त्रों में एक पंक्ति आती है, दीवा पश्यति न भूको काको नक्तम न पश्यति, अपूर्वा कोपि क्रोधान्धः दीवा नक्तम न पश्यति। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन क्रोध से अंधे बने हुए व्यक्ति को न ही दिन में दिखाई देता है और न ही रात में दिखाई देता है। हम बोलते हैं कि उल्लू दिन में देख सकते हैं लेकिन रात में नहीं देख सकता, और कौवा रात में नहीं देख सकता, लेकिन हम कहते हैं हमको तो दिन और रात दोनों में भी दिखाई नहीं देता, मतलब आँख होते हुए भी हम कहते हैं अंधे के जैसे हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ यही प्रयास करना है, यही प्रयत्न करना है कि ये मनुष्य का भाव मिला है उसको कैसे सक्सेसफुल बनाए। तो ऐसा प्रयत्न आप भी करें। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने संसार की विचित्रता, संसार की विविधता और संसार का वास्तविक स्वरूप बताया। स्वभाव, संसार का स्वभाव क्या है? दुख या सुख। पंचसूत्र में चिरंतराचार्य जी महाराज फरमाते हैं, दुख रुवो दुख फलो दुखानुबंधो। संसार कैसा है? स्वयं ही दुख रूप है और जो कुछ भी मिलता है वो दुख फलक ही होता है, और परंपरा जो चलती है वो भी दुखानुबंध की ही चलती। तो दुख रुवो दुख फलो दुखानुबंधो।
संसार। तीसरी भावना कौन सी भावना है? तीसरी संसार भावना। ये संसार कैसा है? करेला का कड़वापन ये उसका दुर्गुण है या उसका नेचर? नेचर। एक सुअर का जिधर विष्टा देखो उधर मुंह डालना, ये उसका दुर्गुण है या उसका नेचर है? आग में जो उष्णता है ये उसका दुर्गुण है या उसका नेचर है? आपको सबके नेचर के बारे में पता। अभी आपको पूछो आपका नेचर क्या है? तो हाँ? अभी आपको पूछो आपका नेचर क्या है? आपका नेचर उष्णता है, उसका वो दुर्गुण नहीं, दोष नहीं। दोष नहीं बोलते उसको, भाई आग गर्म क्यों है ऐसा बोल के अपन उसके ऊपर गुस्सा करेंगे? हाँ? उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, ये उसकी स्वयं की उत्पत्ति है और उसने एडॉप्ट नहीं किया, अलग से उसको स्वीकार नहीं किया, अलग से उसको बनाया नहीं है। नीम का स्वभाव ही है कड़वापन, आग का स्वभाव ही है उष्णता, पर हमारा स्वभाव संसार का स्वभाव। हम बात संसार भावना की करें। संसार का नेचर सुख या दुख, हाँ? दोनों हैं, दोनों हैं। संसार का स्वभाव क्या है? सुख या दुख। अभी छोटे महाराज ने बहुत सारी बात बोली। किसी को बेटा नहीं है तो दुखी हो, किसी के 60,000 बेटे हैं, एक साथ मृत्यु को प्राप्त कर लिए, एक ही साथ। भले ना वो चक्रवर्ती का सत्ताधीश है, उसके पास कौन सी शक्ति नहीं है, उस शक्ति के प्रयोग से क्या वो अपने बच्चों को बचा नहीं सकता? हाँ? लेकिन ये संसार यहाँ हमारी कुछ नहीं चल, ये दुख रूप ही है, ये दुख रूप ही है। आपने बीज क्या बोया है, फल तो उसके आधार पे मिलेगा। यहाँ कितना भी ऐठ लो, यहाँ कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन ये मत समझना ये जीवन आखिरी है, इसके बाद इसका कोई आगे हिसाब किताब नहीं है, कभी मत समझना। बहुत लंबा चौड़ा हिसाब। अभी छोटे भाई ने ये भी बात कही, आप भूल सकते हो लेकिन कर सकता कितना भी साल व्यतीत हो जाए, कितने वर्ष व्यतीत हो जाए, हजारों लाखों करोड़ों साल व्यतीत हो जाए, कहाँ तीसरा भाव भगवान महावीर का कौन सा होता है? मरीचि का। किसके घर पैदा हुए? किसके घर पैदा हुए? आदिनाथ भगवान के कोई आंगन। पिता कौन उनकी? चक्रवर्ती भरत। दादा कौन? ऋषभदेव भगवान। विचार करो, इस भगवान महावीर की आत्मा का कितना जबरदस्त पुण्य रहा होगा। तीसरे भाव में उनको मिला कौन? संकित पाया पहला भाव, दूसरा भाव देव का, तीसरा भाव विकास के क्रम में सबसे पहले कौन मिल गए? इसी अवसर पर निकाल के प्रथम गृह अंगन, जिनकी दादी मरुदेवी माता, इस अवसर पर निकाल के सर्वप्रथम मुक्ति गमन करने वाले सन्नारी। सबसे पहले मुक्ति अगर किसी की हुई
तो किसकी हुई? भरत चक्रवर्ती की दादी की, मरुदेवी माता की हुई, आदिनाथ भगवान के माँ की हुई। ऐसा घर जिनको मिला, ऐसा परिवार जिनको मिला, पुण्यशाली हो तो ये सब चीजें मिलती हैं, पर कर्म किसी को छोड़ता नहीं। बस इस बात को ध्यान लगा, बोया है फल मिलेगा। आम बोगे तो आम और नीम बोगे तो नीम, मिलेगा ही मिलेगा। आप दुखी होते हो, मुझे ऐसा क्यों मिला? क्यों मिला भाई? किया तो मिला। लोगों ने मुझे ठगा क्यों? ठगा था तो मिला। मुझे उसने धोखा दिया क्यों? पिछले जन्म का धोखा याद कर। मेरे साथ ठगाई, विश्वासघात क्यों? तूने विश्वासघात, आज तेरे साथ हो रहा है। कर्म नहीं छोड़ता, कर्म को किसी की शर्म, किसी की नहीं। तीसरा भाव भगवान महावीर स्वामी का, मरीचि का कथा कहानी किस्से के रूप में हम सब जानते हैं, लेकिन अपने जीवन धरातल में हम कभी उसको मैच नहीं करते। हम उनके साथ अपने आप को जोड़ते नहीं। तीसरे भाव में छोटा सा कर्म, शायद हम लोग उसको कर्म मानना बोलते हैं। जब मरीचि को पता चला मैं तीर्थंकर बनूंगा, क्या पता चला? मैं तीर्थंकर बनूंगा, मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, मैं भी आगे के भाव में तीर्थंकर भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, और क्या बनूंगा? वासुदेव भी बनूंगा। तीन पोस्ट मेरे अकेले को, मेरे इस भाव भ्रमण के दरमियान, मेरे संसार के अंदर मोक्ष जाने के पहले तीन पोस्ट का मैं भोक्ता बनूंगा। खुश, प्रसन्न, आनंदित, अभिमान, अहंकार, मत सबने घेर लिया। और घेरा कैसे? मैं बहुत अच्छा, मेरा कुल अच्छा, मेरा खानदान अच्छा, और कुल खानदान सबको मद के घेरे में दिया, कुल मद हो गया। इतना सामान्य से कौन नहीं करते अपन। अच्छा ही तो सुना है ना, पोस्ट मिलेगी, बड़ी बड़ी पदवी मिलेगी। मेरे दादा तो तीर्थंकर बने, मेरे पिता चक्रवर्ती बने, मैं अकेला कैसा? तीन पदवी का भोक्ता बनूंगा। और ये अभिमान कहाँ ले जाकर बैठा? देखो कर्म को शर्म नहीं है। कितनी पुरानी बात हो गई, कितनी पुरानी बात है ये। तीसरे आरे की कर्म कब बंधा? तीसरे आरे में बंधा है। और जब चौथे आरे में 22 तीर्थंकर का शासन काल व्यतीत हो गया, 1 2 3 नहीं, कितने? अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक का समय व्यतीत हो गया। उसके बाद इसका नंबर लगा महावीर स्वामी। सब अच्छा करते चले, तीर्थंकर इस जन्म में बनने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं। देवलोक से इस धरती पर माँ के गर्भ में आएंगे तो पहला काम क्या होगा? माँ को सपने आएंगे, माँ स्वप्न देखेगी और वो जीव माँ के गर्भ में आएगा। मतलब तीर्थंकर का भाव यानी फर्स्ट टाइम से लेकर तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्यता का, पुण्य की प्रतिष्ठता का अनुभव, इतना तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव, इतना भी प्रभाव था। और कहाँ ले जाके छोड़ा कर्म? कहाँ गया? वो तीसरे भाव का बांधा हुआ कर्म कहाँ ले जाकर? देवानंदा ब्राह्मण की भूख दिलवाया।
तीर्थंकर क्षत्रिय होते हैं, और ये ब्राह्मण की कुख में कैसे तीर्थंकर में क्षत्रियत्व होता है। कर्म के साथ संग्राम करना होता है, कर्म के साथ युद्ध करना होता है, और उनके अंदर में ये पौरुषत्व जागता है। किसी तलवार की जरूरत नहीं, किसी भाले की जरूरत नहीं, किसी अन्य लोगों की जरूरत नहीं, कोई सेना की जरूरत नहीं। ये संग्राम अनंत अनंत कर्मों के साथ एक अकेला व्यक्ति लड़ता है, और उस युद्ध में विजय से वर्ण करके धीरता वीरता के साथ वो महावीर होता है। फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट समय कर्म का उदय देता है। कहाँ ले जाकर दिया? ये संसार नहीं छोड़ेगा। अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल आए, अच्छे बीज डालो तो अच्छी उपलब्धि होगी। अगर बीज सड़ा हुआ डालोगे तो फल कैसा आएगा? सड़ा हुआ ही आएगा। कड़वा डालोगे कड़वा आएगा, जहरीला डालोगे जहरीला आएगा, जैसा डालोगे वैसा आएगा। आप अच्छे बीज डालने की जगह गलत बीज डालोगे तो फल कैसा आएगा? बीज नीम का बोते जाओ और फल कौन सा चाहो? हाँ, तो मिलता है ना। विज्ञान है ये, तो चेंज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, नीम का बीज डालेंगे तो उसमें आम के फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ, लग जाएंगे ना। अरे सब कुछ बदल जाता है, नीम को भी आम बना देंगे। आप यहाँ कितनी भी कुछ भी कर लो, आपके ऊपर वाला कुछ भी बदलने देगा नहीं, कुछ भी करने देगा नहीं। लाख हाथ पैर पटक लो, संसार बहुत सारी समस्याओं से भरा हुआ है। समस्याओं का घर है संसार, समाधान नहीं मिलता और समस्याएं कितनी खड़ी होती है। एक समस्या के लिए समाधान खोजते हैं तो 4 नई समस्या खड़ी हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर साहब 3 दिन से मुझे बाथरूम नहीं हो रहा है, पैरों में सूजन आ गई है। डॉक्टर चेक करते करते बोलता है हार्ट में प्रेशर है। क्या बोलते हैं? 3 ब्लॉकेज निकल गया। चेक करवाने गए थे पैर की सूजन और निकल गया क्या? ये समस्या का समाधान मिला नहीं और दूसरी एक नई समस्या खड़ी हो गई। और जब हार्ट में ब्लॉकेज दिखाई दिया, स्टेंट डलवाने गए तो डॉक्टर ने बोला बीपी जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। बीपी कंट्रोल करने गए और क्या हुआ? शुगर हाई हो गई। हाँ बताओ, होता है कि नहीं होता? ये सब एक पोटी करने जाते हैं और दूसरी 10 बातें खड़ी हो जाती है। एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसका कुछ हम समाधान करने जाएं, दूसरी 10 चीजें सामने खड़ी हो जाती है। कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई भी चीज सक्सेस नहीं होगी। संसार इसी का नाम। आपको जो संसार सुहावना दिया, ये है क्या सुहावना? हाँ, ये आंखों से दिखने वाला संसार, संसार पूरा नहीं है। संसार पूरा नहीं है, ये तो इसका नेचर है। दुर्गुण थोड़ी है, पूरा या नहीं क्या? उसका दुर्गुण, पर संसार या नहीं क्या? दुख रूप है। संसार स्वयं ही दुख रूप है। आग कोई खराब नहीं है, गर्म है तो आग ठंडी अच्छी की गर्म अच्छी? हाँ, अब आप आग जलाओगे और ठंडी ठंडी आएगी हवा अंदर से तो कैसा लगेगा? अरे आग कैसी है, खाना ही नहीं बनेगा इसमें। तो आग को उष्ण होना जरूरी है, आग को उष्ण होना जरूरी है और आग उष्ण ही होती है। आग का वो नेचर है, संसार का ये नेचर है। संसार बुरा नहीं है,
पर संसार में हमारी जो वृत्ति है वो बुरी। हमने दुख और सुख माना ये बुरा। संसार कैसा है? दुख रूप है, पर हमने उस दुख को क्या माना? सुख मान लिया। फिर हम गिड़गिड़ाते हैं, फिर हम पीड़ित होते हैं, फिर हम दोष देते हैं किसको? ये संसार ऐसा ही है। भाई संसार तो वैसा था ही, भ्रम आपका था। चश्मा आपने गलत पहन लिया। आपका चश्मा गलत होगा तो कोई कुछ कर सकेगा क्या? एक आदमी छोटे गांव का था, ऐसे अनजान स्थानों में रहता था जहाँ लोगों का ज्यादा आवागमन नहीं। अचानक एक शहरी आदमी आया, हमारे जैसे लोग पहुंचे, अरे ये महाराज जी तो चश्मा लगाते, ये क्या लगा है आपके ऊपर? बड़ा अच्छा लग रहा है, चमकता है, लाइट आती है तो एकदम शाइनिंग बढ़ जाती है चश्मे की। ऐसा तो मेरे को भी लगा है, कांतिलाल जी उनके भी लगा है, मयूर भाई के उनके भी लगा है, मोहन जी के उनके भी लगा है। हम जो जाए सबके चश्मा लगा हुआ है, तो मुझे भी ऐसा लगाना है, ये कहाँ से मेरे को भी लगाना है? उसे पूछा इसको क्या बोलते हैं? सबने बोला इसको चश्मा बोलते। आया बॉम्बे से आया, गया दुकान, चश्मा की दुकान, किसकी दुकान में गया? चश्मे की दुकान में गया और दुकानदार को बोला मुझे एक अच्छा चश्मा दे दो जिसमें सब दिखाई देने लग जाए, जिससे मैं सब कुछ पढ़ना सीख जाऊं। क्योंकि ये सब बॉम्बे के लोग आते हैं, होते हम इसको लगाते तो अच्छे से पढ़ पाते, इसको लगाते तो हमको अच्छा दिखता है। तो अब मैं भी क्या करूं? लगाऊंगा तो पढ़ लूंगा कि नहीं? हम चश्मे को लगाएंगे तो पढ़ लेंगे। ये सोच करके उसने चश्मा लगाने का इरादा, चश्मा लगाया। पर जो अनपढ़ होगा उसको पढ़ना है क्या? चश्मा लगाने से कोई पढ़ सकता है क्या? पढ़ना आता था, आंखें कमजोर हुई तो उसको एक सहयोग की जरूरत पड़ी, एक टेका लगा। जैसे आदमी अगर बुढ़ा हो जाए, चलने में अगर असहाय होता है, एक लाठी ले लेता है, उसको लाठी सहयोग करती है, थोड़ी शक्ति उसको आ जाती है, इसलिए वो कहीं गिरता पड़ता नहीं है। वैसे ही आंख अगर थोड़ी कमजोर हो गई तो उसको एक सहयोग की जरूरत थी, उसने चश्मा लगा। पर पढ़ना तो खुद को आता था, पर उसने चश्मा लगाया, बोला ये चश्मा बराबर नहीं, मेरे दिखता नहीं बराबर। दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, किसी बात में तेरा चश्मा कौन सा पावर है इसमें? क्या पावर लगा है? 2.5 नंबर लगा है, बस मेरे को 2.5 नंबर ही दो। क्या बोला उसने? मुझे 2.5 नंबर का ही चश्मा दो। अब जिसकी आंख में रोशनी बराबर होगी वो अगर 2.5 नंबर का चश्मा लगाएगा तो दिखता होगा तो भी, दिखता होगा तो भी नहीं दिखेगा। क्यों? चश्मे में तो दिखने का पावर है ना, चश्मा चश्मे से देखा जाता है ना, पर उसको क्यों नहीं दिखेगा? एक्स्ट्रा कोई भी चीज बना, जैसा है उसको वैसा रखो, जितना जरूरत है उतना करो। संसार में ऐसा ही नहीं है, संसार का भी नियम यही है, अतिरिक्त करोगे तो दुखी हो जाओगे। आज पेट भर जाए उतना कमा लो, सुखी रहोगे। पर चिंता कब की करनी है? 8वें पीढ़ी चिंता कब की करनी है? 8वीं पीढ़ी की चिंता करनी, तो फिर दुखी होगे ना। सुखी कहाँ से हो पाओगे? संसार में कोई सुखी होता है? सुखी है तो मात्र कौन है? सिद्ध परमात्मा और साधु, 2 ही लोग संसार में सुखी। जिसको आज की चिंता है, कल की भी चिंता नहीं, जो अभी कुछ कर रहे आगे की भी चिंता नहीं, और सुबह का खाया शाम की भी चिंता नहीं करता। शाम को बारिश नहीं रुकेगी तो माता भर के कोसी ले आओगी, हाँ? ऐसा सोचिए। अरे अभी मिल गया ठीक है, आज मिल गया ठीक है, अभी वापस लिया तो ठीक है, दोपहर को मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। अवसर मिलना चाहिए, होगी भूख तो जाएंगे, नहीं होगी तो भी नहीं जाएंगे। 1 बज गई, लोगों के घर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा। चिंता क्या करें? चिंता करने से काम नहीं। आप चिंता करो इसलिए दुखी हो। आप दुखी किसके लिए हो? चिंता करते हो इसलिए दुखी हो। अगर चिंता करना छोड़ दो तो अपने आप सुखी हो जाए।
जितना जो चाहिए वहां उतना ही मोड़ना चाहिए। अब वो 2.5 नंबर का चश्मा लगाया, अब दुकानदार भी झल्ला गया, बोले आखिरी चश्मा है, अब मैं कोई चश्मा नहीं बदलूंगा, कोई चश्मा नहीं बदलेगा। अब वो बेचारा 2.5 नंबर का चश्मा लगाया, 3 सीढ़ी थी उसकी दुकान की, ले दे करके पहली सीढ़ी का डगमगाते डगमगाते, सीढ़ी कुछ दिख ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रही, नीची है तो ऊंची दिख रही, ऊंची है तो नीची प्रतीत हो रही है, पाँव डगमग डगमग करके चला, ले दे के किसी को पकड़ करके नीचे को उतरा, थोड़ा सा चला, सामने ही एक ठेला था, उस ठेले में क्या थे? हाँ, उस ठेले में खरबूजा रखा हुआ था। वो जाके पूछा तरबूज का रेट क्या है? हाँ ये खरबूजा है। नहीं नहीं तरबूज का रेट क्या है? अब वो मेरे को धोखा देता है। मैं खुद अपनी आंख से देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? तरबूज है। और दुकानदार बार बार क्या बोल रहे हैं? भाई साहब देखो मैं दे तो दूंगा, अगर आप तरबूज बोलोगे तो मैं खरबूज पकड़ा कर दूंगा, फिर बाद में मेरे को बोलने मत आना। नहीं नहीं तो पैसा तरबूज का लेगा और मेरे को खरबूज पकड़ाएगा, बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये तरबूज है मतलब तरबूज है, मैं तरबूज का पैसा दूंगा तो मुझे तुझे तरबूज ही देना पड़ेगा। तो गुस्सा है, एक तमाचा लगाया उसके गाल में। भाई चश्मा तो कैसे तमाचा कोई लगाए तो गिर जाता, तुरंत निकल जाता। जैसे ही चश्मा निकला क्या हुआ? अब खेले में क्या दिखाई देने लगा? अब खरबूजा दिखाई देने, वो बड़ा जो था वो छोटा हो गया। पहले चश्मा लगाया तो क्या हुआ? छोटी चीज बड़ी दिख रही थी, और अब जब चश्मा हट गया तो जो रूप है वो दिखाई देने लगा। हम भी संसार में ऐसा ही भ्रम का चश्मा लगाकर चलो, इसलिए हमको यहाँ के सागरों में लगता है सुख मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति बेटी को कितना भी पी ले, तेल तो निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ, तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटी को पीने से तेल मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। पानी का कितना भी मंथन कर लो, थोड़ा तो मक्खन निकलेगा ना। हाँ, अरे अच्छा भिगोना करो, हाँ, एकदम तेज वाला भिगोना ले आओ, एक दिन में 2, 4, 6 महीना कर लो भिगोना, थोड़ा तो मक्खन निकलेगा कि हाँ? नहीं निकलेगा। बंजर जमीन में जाकर कितना भी अच्छा से अच्छा बीज बो लो, कितनी भी मेहनत कर लो, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, बंजर जमीन में बीज बोगे तो फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर आप सोचते हो ये संसार जहां से हमको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए? यहाँ नहीं है, यहाँ वो चीज नहीं है। संसार बड़ा विचित्र है, कोई किसी का नहीं है। हम भूल भुलैया में हैं, यहाँ सब मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरी है। आप मानते हो ना? हाँ, घरवाली तो आपकी जाएगी नहीं, हाँ, पत्नी आपकी है ना? क्या कहती राजी साहब? सम्मत मानता है, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। आपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बात अलग है, पर वो आपकी अपनी है। हाँ, आपका ही साथ देगी, आपके साथ ही रहेगी, आपके साथ ही जाएगी, आपके साथ सदा सब कुछ, आपके सुख दुख सब में, सदा सुख में सुख शेयर करेगी, दुख में दुख बांट लेगी। कितना भी सिर दुखेगा, थोड़ा तो लेगी कि नहीं लेगी? आपकी है तो, हाँ, थोड़ा तो लेगी ना। आप तो उसका ले सकते हो, कितने परेशान है वो, हाँ, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, अरे 4 सांस अपनी दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं दे सकते हम? उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो ऑक्सीजन ना दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? आपकी तो है, आप भी तो उनके हो, क्यों एक दूसरे को हम नहीं कर पाए? क्यों नहीं देने अपना मान रहे है ना आपके, है ना आपके? आज सुबह सुबह मुझे सोनू भाई, ये 2-4 दिन पहले की कोई घटना होगी, आजकल की घटना होगी पता नहीं, नाला सोपारा की घटना मुझे सुनी। एक पत्नी अपने पति को मारा,
7 साल शादी हुए हुआ है। एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर किया और मार करके घर के अंदर ही टाइल्स हटा करके, झाड़ के आसपास में मिट्टी हटा करके उसके दबा दिया और दबा करके वापस मिट्टी डाल दी। उसके ऊपर पलंग लगा के सो रही है। जिस प्रेमी के साथ उसको प्रेम हुआ है उसके साथ आराम से जीवन बिता रही है। 8 दिन के बाद ये पोल खुली। देखा ये संसार है, ये घटना एक इतिहास, ऐसा इतिहास भी सैकड़ों हमारे पन्नों में लिखा हुआ है। दुनिया के अंदर कब कौन पलट जाता है कोई बात कहाँ से निकली थी असली में। सुबह आया जब सोनू भाई ऊपर, हमारे ये लिफ्ट का गेट में ताला लगा हुआ। सुबह बहन खोलना भूल गई, सामान ले लिया। वो ऊपर आया, ताला खुला हुआ नहीं था, तो ऊपर से जाके ताला लगा हुआ है। रोज रात को ताला लगा है। क्यों? सेफ्टी के हम सब जगह ताला लगा के सोते। भाई जो बेड हमारे अंदर से बंद होता है उसमें हमारी सीधे नहीं लग जाती। अब लिफ्ट का तो दरवाजा कैसा है, कोई भी चढ़ेगा, शहर अंदर आ सकता है। इससे अच्छा है कि अपने गेट की तरफ ताला लगा दो, कोई इधर अंदर आ न सके। तो उसने बोला बात तो आपकी सही है महाराज, दुनिया में किसी का भरोसा तो नहीं है। नहीं कहा भले अपने रोजमर्रा जैसी नौकर चाकर नीचे रहते, हम भरोसा किसका करें? कब नया आदमी आता है, कब पुराना आदमी आता है, किसकी मति कब बिगड़ जाएगी। 7 साल से जब एक पत्नी पति के साथ रहती है तो उस पत्नी को पति के ऊपर ट्रस्ट है या पति को पत्नी के ऊपर ट्रस्ट है। 7 साल में सोचो एक विश्वास संपादन नहीं हो पाया तो किसके ऊपर ट्रस्ट करना, किसके ऊपर विश्वास करने लायक? ये संसार ऐसा, कोई यहाँ किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। आप मानते हो कोई जन्मों जन्म साथ, एक लड़का और एक लड़की 3 दिन पहले कट गए। कैसे कट गए? 2 डब्बे में अलग अलग, हाथ मिला रहे डब्बे से, हाथ मिला रहे डब्बे से, बाहर निकल करके एक दूसरे को हाथ में आते रहे। खंबा आया, लड़की का धड़ से खंबे से सब कट गया। लड़का उधर फेंका या लड़की इधर फेंका, क्या बचा? क्या बचा बोलो? इस संसार में आप खोजते सुख, इस संसार में आपको कितना भी खोद लो, कितनी भी गहरी खोदाई कर लो, नहीं मिलेगा। चाहे सगा बेटा क्यों ना हो, चाहे सगे माँ बाप क्यों ना हो। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इसको मारने की साजिश किसने रची? चक्रवर्ती। मारने की साजिश किसने रची? स्टोरी पता? वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिसके पिता ब्रह्म, जिनके 4 जिगरी दोस्त, काशी के राजा कंटक, हस्तिनापुर के राजा करेनु, कौशल के राजा दर्घ और चंपा के राजा पुष्पचू, ये 4 और 5वां कौंडिल्यपुर का राजा ब्रह्म, ये 5 में जिगरी दोस्ती। और दोस्ती ही दोस्ती में आपस में एक ऐसा सामंजस्य बैठा हुआ था, सब एक दूसरे के राज्य में एक साल रहने के लिए चाहिए। आज ब्रह्मा राजा के यहाँ कौशल देश के दर्घ राजा 1 साल रहने के लिए, उस बीच ब्रह्म राजा की तबीयत नरम हो गई, स्वास्थ्य गिरने लगा और लाख उपचार किए, कोई उपाय लागू नहीं हुआ और उन्होंने अंतिम श्वास ले, जीवन पूरा हुआ। जाते जाते नसीहत दी दर्घ राजा को, अपने मंत्रियों को, मेरा बेटा जिसको आप सब संभालिएगा, ब्रह्मदत्त जिसका नाम, इसका रक्षण करना, इसका ध्यान रखना, राजगद्दी ये संभालेगा और साथ ही साथ मेरी जमीन जायदाद राज्य संपत्ति ये सबका वारिसदार ब्रह्मदत्त।
1 साल दर्द राजा को यहाँ रहना है। कौशल के राजा है वो, ये गांभीर्यपुर का राजा है जो चला गया, और ये नगरी का राजा बनेगा ब्रह्मदत्त। इस बीच कौशल के राजा दर्द के साथ चुन्नी को आपस में छोड़ा, प्रेम संबंध हो गया, मन मिल गया, और मन मिलने के बाद भूल गई मां मेरा जीवन क्या होना चाहिए। एक कुल वधू के रूप में मुझे कैसा जीवन यापन करना चाहिए। पर ये बात धीरे से मंत्री को पता चली। मंत्री ने देखा अभी डायरेक्ट मैं राजमाता को बोल तो नहीं सकता, पर ब्रह्मदत्त और मंत्री का पुत्र, इन दोनों की आपस में ट्यूनिंग, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे, मित्र थे। तो मंत्री ने अपने बेटे को बोला, तू अपने मित्र को बोलना, ब्रह्मदत्त को बोलना, ताकि वो धीरे से अपनी मां को टकोर कर। जब ये बात ब्रह्मदत्त को पता चली, जाने क्यों बात उसकी, ब्रह्मदत्त को पता चली, तो ब्रह्मदत्त ने विचार किया डायरेक्ट मां को कैसे बोलूं। इस प्रकार की बात बोलना थोड़ा औचित्यपूर्ण नहीं है, तो वो तुरंत एक कोयल और एक कौवा बोला, दोनों को हाथ में लेके गया और अंतःपुर में जाकर के जहां चुन्नी माता दर्द राजा के साथ एक ही सीट पे बैठे हैं, उनके सामने उसने कौवे को बोला, शर्म आनी चाहिए, तू प्रेम किसके साथ करता है, अपना रूप कभी देखा है, अपना कुल कभी समझा है। अगर तूने कोई गलत काम किया तो मैं तेरा सर से धड़ अलग कर दूंगा। और ऐसा करते हुए कहते हुए उसने कौवे का सर धड़ से अलग कर दिया और कहता है, ऐसा तो कार्य कोई भी करेगा, मैं इस राज्य में उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के वो निकल तो गया। दर्द राजा ने सुना, उसको कुछ एहसास तो हुआ, ये कहीं बात मेरे लिए बोल रहा है। उसने चुन्नी रानी से कहा, सुना के बेटे की बात, वो मेरे को कौवा बोलता है और तुझे कोयल बोलता है। अरे बच्चा है, वो अपने हिसाब से बात कर रहा है, उसमें आप अन्यथा मत लीजिए, आप कुछ गलत मत सोचिए, वो बाल बुद्धि है। कौवा और कोयल का तो सामंजस्य कहाँ बैठेगा, और अपने को क्यों वो ऐसा कलंक लगाएगा। ऐसा बोल के चुन्नी ने उस बात को तो ढक दिया। कुछ दिन के बाद चुन्नी माता राजवाटिका में फिर दर्द राजा के साथ, अब ब्रह्मदत्त को सहन नहीं हुआ, उसने एक हाथीनी और एक पाड़ा लेकर के राजवाटिका में गए, और वहां जाकर के उसने पाड़े को चमकाया, तो इतना बेसुरा हो चुका है, तू हथड़े के साथ क्या करता है, हथड़े के साथ गड़बड़ करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार की हरकत करता हुआ मुझे इस पृथ्वी पर कोई भी दिखाई दिया तो मेरे तलवार का भोग बनेगा। ऐसा कहकर उसने पाड़े को भी मार दिया। दर्द राजा को समझ तो आई बात कि शायद ये हो ना हो, निश्चित तौर पर ये बार बार वार्निंग मुझे दे रहा है, ये वार्निंग मेरे लिए है। पर चुन्नी ने वहां भी बात को ठंडा कर दिया। अब चुन्नी माँ के मन में है, किसको पता तो चले, पर ये हमारे प्रेम के बीच कहीं जहर घोल देगा। मैं किसके साथ हूँ, मेरा कौन होगा, मुझे इसको कौन देगा, ये सोच करके एक माँ, देख लो ये दुनिया है, ये संसार है। आपको लगता है गर्भस्थ शिशु को तो मारने वाली सैकड़ों माताएं मिलेगी, गर्भ हत्या का पाप सिर पे ढोने वाली एक नहीं हजारों आज की नारियां हैं, लेकिन इतने बड़े बेटे के लिए एक माँ अपने सुख के खातिर क्या नहीं कर सकती।
क्या नहीं कर सकती। उसने तुरंत ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को रूम में बुलाया, कक्ष में बुलाया, आवास में बुलाया और कहा, बेटा तू बड़ा हो गया है, योग्य उम्र का हो गया है, अब एक अच्छी लड़की के साथ, अच्छे घर घराने की लड़की के साथ, अच्छे राज परिवार की लड़की के साथ तेरा संबंध करना जरूरी है। सही उम्र में सही काम कर देना ही हमारी कुल की नीति रही है, इसलिए काम करते हैं। मुझे जो लड़की पसंद आए, तुझे भी जम जाए और स्वयंवर मंडप आदि जो भी करके तेरी मुझे शादी करनी, शादी का बहाना करके उसकी शादी कर, शादी रच देगी। आज पहली रात है, देखो कहानी, आगे की घटना चाहते हैं। आज पहली रात है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जिसको माँ ने बोला, बेटा ये आलीशान बिल्डिंग तेरी शादी के उपलक्ष्य में मैंने विशेष तौर पर निर्माण करवाया है। आज की रात्रि तुम इसी नई बिल्डिंग में करना, इस नए महल में करना, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी है। बाहर से वो पत्थर का दिख रहा है और अंदर क्या था, लाक्षागृह। अंदर से वो लाक्षागृह था, बाहर से पत्थर का था। आज की रात वहां बितानी, आज वहां वही रहना है तुमको। पहली रात तुम्हारी सुखद रहे, शुभकामनाएं। माँ ने सब प्रकार की व्यवस्था जमा की। मंत्री को भनक लग चुकी। मंत्री ने अपने बेटे को बताया, आज रात में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो सारी प्लानिंग अंदर अंदर कर ले। अंदर से सुरंग बनवा दी, रातों रात दिन थके सुरंग बन गई और उधर तेज रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े चाली सब खड़े कर दिए गए। ये तो रात्रि में जाएगा, उसके पहले सारी व्यवस्था। मंत्री सही था, मंत्री बुद्धिमान भी था, मंत्री समर्पित भी था, राज्य को भी और ब्रह्मदत्त को भी, ब्रह्म राजा को भी, सबको समर्पित था। तो मंत्री ने बचाने की पूरी कोशिश कर और जैसे ही रात के समय पत्नी के साथ ब्रह्मदत्त अंदर गया, माँ ने देखा पूरी पृथ्वी सोई, पूरी पृथ्वी सोई हुई है, पूरी पृथ्वी में सन्नाटा छाया है। धीरे से उठ करके उन्होंने अपने विशेष जो अंदर के गुप्तचर होते हैं उनके साथ जाकर महल में आग लगा। आग लगे उसके साथ ही मंत्री का पुत्र तैनात खड़ा था। उसने तुरंत ब्रह्मदत्त और उसकी पत्नी को लिया और घोड़े पर बैठा करके रवाना अंदर सुरंग से ही कर। पर एक बात, ये संसार है, सोच लो कौन किसका है। कोणारे सगपण कोणी सगाई जीवनयो छेलो भाई रे। अखिर संसार नथी कोई तारो साची धर्म सगाई रे। सच्ची अगर कोई सगाई है तो किसके साथ, बस इतना समझ लेना। अब संसार भावना में आगे क्या कहा जाएगा उसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवान को लिखा होगा।